आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको शत शत नमन करते हैं और श्रद्धा से याद रखते हुए उनसे यही कामना करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया है, भारत में समाज में सामाजिक समरसता रहे, भारत अखंड रहे, उस सामाजिक समरसता को बनाने के लिए जो उन्होंने संविधान में प्रावधान किए उनका हम अक्षरश पालन करें। उन्होंने महिला शक्ति की समानता की प्रबल दावेदारी करी, प्रबल पैरोकारी करी और महिलाएं समान रूप से शिक्षित हों, शिक्षित बने, संगठित और संघर्ष करो, ये बात उन्होंने, ये नारा उन्होंने दिया और यही नारा आज प्रेरणा देता है कि समाज में जो शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिस तरह से आर्थिक सुधारों के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पक्षकार थे, उन्होंने न केवल आर्थिक सुधारों की बात करी बल्कि आर्थिक सुधारों के साथ साथ उन्होंने मजदूरी के घंटे तय किए, उन्होंने साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए से ये प्रावधान उनके द्वारा रखा गया, उनके द्वारा किया गया। मैं इस नाते से भी उनको याद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले, उनकी बात उन्होंने कही और मताधिकार का प्रयोग वो कर सके, विवेक से कर सके, ये बात उनके द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने उनसे जुड़े हुए जितने स्थान हैं उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है, उनको भारत रत्न दिया है। ऐसे बाबा साहब को पुनः पुनः हम शत शत नमन करते हैं और उनको आज श्रद्धा से याद करते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा यहाँ उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके और इस जयंती को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन अपने आप में बहुत एक अनुकरणीय था। संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन समय के अंदर और प्रत्येक वर्ग की और वंचित वर्ग की जिस प्रकार से जन कल्याण की बात कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, माननीय मोदी की सरकार है, वो उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है। चाहे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, या आज जो नरेंद्र मोदी जी जो 4 जातियाँ इस देश की बताई है, गरीब, युवा, महिला और कल्याण, उसमें गरीब वर्ग को लेकर के जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के समय के अंदर बहुत अनुकरणीय उनका जीवन रहा। और बाबा साहेब ने पूरे उस समय भी, तत्कालीन समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर सबको एकजुट रह करके और जन कल्याण की बात कही थी, वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। निश्चित रूप से बाबा साहेब का जीवन हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम सब संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए और इस देश के अंदर एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य हम सब अदा करें। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कानून के दाता थे, कानून के रक्षक थे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे महापुरुष की आज अम्बेडकर जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में मैं पूरे शहर के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर हम सब लोग चले तो निश्चित तौर पर हमारे देश एक अलग राह पे चल उठेगा, जिससे कि देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। धन्यवाद।